दिल्ली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक जारी। G23 नेताओं का सोनिया राहुल से हुआ आमना सामना। सोनिया ने लखीमपुर का मुद्दा उठाया। G32 गुट को सोनिया गांधी की नसीहत। कहा सभी चाहते हैं कांग्रेस मजबूत हो, लेकिन पार्टी हितों का रखना होगा ख्याल, एकजुटता की सलाह। सोनिया ने दो टूक शब्दों में कहा कि सभी के लिए स्पष्ट करना जरूरी कि मैं कांग्रेस की फुल टाइम अध्यक्ष हूं। सोनिया गांधी बोली, मैं साफ कोई भी समर्थक, लेकिन मीडिया के जरिए मुझसे बात करने की जरूरत नहीं, ईमानदारी के साथ चर्चा करने को कहा। सूत्रों के मुताबिक अगले साल सितंबर में होंगे कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव। पार्टी के बाद में करेगी औपचारिक ऐलान। CWC बैठक में बोले गुलाम नबी आजाद, सोनिया गांधी के नेतृत्व पर किसी ने नहीं किया सवाल, सोनिया पर है सबको भरोसा। CWC बैठक में सोनिया का मोदी सरकार पर अटैक। कहा कि विदेश नीति चुनावी प्रक्रिया का हिस्सा बनी। सरकारी संपत्तियों को बेचना सरकार का मोदी सरकार का एक सूत्रीय एजेंडा बना। सोनिया गांधी बोली, लखीमपुर की घटना दिखाती है बीजेपी की मानसिकता। CWC की बैठक में पंजाब के सीएम चन्नी और छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। बैठक के लिए 8 महीने बाद दिल्ली आए हैं अशोक गहलोत। पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष बने रहेंगे नवजोत सिंह सिद्धू। राहुल से मिलने के बाद बोले, सिद्धू सारे मुद्दे हल हो जाएंगे। मुलाकात के बाद हरीश रावत ने कहा कि हमारे चैप्टर हुए बंद। सिद्धू ने राहुल गांधी से कहा कि बना रहूंगा पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष। रावत के मुताबिक सिद्धू ने राहुल के सामने अपनी चिंताएं बताई। राहुल ने दिया भरोसा, आपके उठाए मुद्दों को जल्द सुलझाया जाएगा। नवजोत सिंह सिद्धू ने दिया नपातुला बयान। बोले, मैंने अपनी चिंताएं राहुल के सामने रखी हैं, सारे मुद्दे सुलझाए। PL पूनिया बने उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की प्रचार कमेटी के अध्यक्ष। सलमान खुर्शीद को घोषणा पत्र, कमेटी की कमान। उद्धव ने बिना नाम लिए बीजेपी को सामने आकर हमला करने को कहा। मुझे ED CBI इनकम टैक्स की धमकी मत देना। शिवसेना के दशहरा कार्यक्रम में महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर करारा हमला। कहा, हस्तियों को जानबूझकर बनाया जा रहा है निशाना, महाराष्ट्र को ड्रग्स के नाम पर किया जा रहा है बदनाम। उद्धव ठाकरे का बीजेपी पर तीखा हमला। कहा कि सत्ता की भूख, नशे की लत जैसी सत्ता पाने के लिए इसका इस्तेमाल करने वालों से हिंदुत्व को खतरा। देवेंद्र फडणवीस का उद्धव पर पलटकर वार। कहा, जनता ने बीजेपी को नकारा नहीं, शिवसेना जनता के साथ बेईमानी कर सत्ता में आए। उद्धव ने मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा पूरी की। किरीट सोमैया ने अजीत पवार पर किया हमला। मुंबई बारामती से लेकर जयपुर तक 73 जगहों पर रेड। 184 करोड़ के बेनामी संपत्ति का खुलासा हुआ। अजीत पवार को देना होगा जवाब। एनसीबी के बचाव में उतरे बीजेपी नेता राम कदम। कहा, शरद पवार से लेकर सभी प्रवक्ताओं ने एनसीबी को बनाया निशाना। पूछा, क्या ड्रग्स माफियाओं पर कार्रवाई अपराध है? सामना के जरिए शिवसेना का मोदी सरकार पर तंज। कहा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 100 के पार पहुंचना देशवासियों का सिर शर्म से झुकने वाला, भुखमरी वाला देश की पहचान अब मिटानी होगी। पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर सिंह रंधावा ने इंडो पाक बॉर्डर पर किया सरप्राइज विजिट। देर रात अमृतसर के अंजला चेक पॉइंट पहुंचे। मुआयने के बाद रंधावा ने कहा कि बॉर्डर तक अपनी गतिविधियां सीमित रखे। BSF लोगों को अपने घरों की तलाशी और गांव की घेराबंदी का सता रहा है डर। जम्मू कश्मीर के पंपोर में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच एनकाउंटर। पंपोर मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। सुरक्षा बलों ने लश्कर के टॉप कमांडर उमर मुश्ताक खांडे को घेरा। उमर मुश्ताक जम्मू कश्मीर पुलिस के टॉप 10 वांटेड में से एक। 19 फरवरी को श्रीनगर के वघाट इलाके में 2 पुलिसकर्मियों पर गोली मारी थी और शहीद किया था। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को किया ढेर। मशहूर केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू के अलावा प्रिंसिपल और शिक्षक की भी हत्या में थी शामिल। टैक्सी स्टैंड के हत्यारों को भी पुलिस कर चुकी है ढेर। कश्मीर रेंज के IG का बयान। पुलिस हर एंगल से कर रही है जांच। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ में आतंकियों की तलाश में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जारी। सेना के साथ पुलिस कर रही है साझा अभियान। 2 एनकाउंटर में सेना के साथ जवानों की शहादत के बाद शुरू हुआ ऑपरेशन। घने जंगलों के कारण ऑपरेशन में आ रही है मुश्किलें। बांग्लादेश में दुर्गा पूजा पंडालों को निशाना बनाने के बाद अब नोआखाली में इस्कॉन मंदिर पर हमला। भीड़ ने इस्कॉन मंदिर में की जमकर तोड़फोड़। हमले में 2 श्रद्धालुओं की मौत। हमलावरों ने मंदिर परिसर में लगाई आग। श्रद्धालुओं के साथ की मारपीट। कई श्रद्धालुओं की स्थिति गंभीर। मृत श्रद्धालु का शव मंदिर से कुछ दूर तालाब के पास मिला। करीब 200 की संख्या में दंगाइयों ने किया था हमला। इस्कॉन ने हमले की तस्वीरें जारी की। बांग्लादेश सरकार से हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। बांग्लादेश में हमले पर इस्कॉन का बयान। बांग्लादेश के बहुसंख्यकों ने मंदिर पर हमला किया। भक्त चीखते चिल्लाते रहे, पुलिस ने मदद नहीं की। इस्कॉन की तरफ से किया गया दावा। हमले में 2 भक्तों को मौके पर ही मार डाला गया। एक का शव तालाब में बाद में मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प। 5 पुलिस वाले घायल। कथित रूप से इस्लाम को अपमानित करने का मामला। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस पर जमकर पत्थरबाजी की। पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे। सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या के सिलसिले में सरेंडर करने वाले सरबजीत की आज कोर्ट में होगी पेशी। सरेंडर के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। सिंघू बॉर्डर पर युवक की हत्या के आरोपी सरबजीत सिंह का कराया गया मेडिकल चेकअप। कोर्ट में पेशी से पहले सोनीपत में मेडिकल जांच की गई। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सिंघू बॉर्डर पर दलित युवक की हत्या को बताया शर्मनाक। कहा, लखीमपुर के पीड़ित परिवारों की तरह 50 लाख रुपए की मदद दे पंजाब के सीएम चन्नी। बीजेपी IT सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि वारदात के 24 घंटे बाद भी राहुल ने साधी है चुप्पी। पंजाब के सीएम ने नहीं की मदद का ऐलान।
कांग्रेस के लिए दलित की जान की कीमत नहीं। दलित युवक की हत्या को राकेश टिकैत ने गलत ठहराया। कहा, आंदोलनकारियों का इस हत्या से कोई संबंध नहीं, कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। तरनतारन जिले में लखबीर सिंह के घर वालों का आरोप है, लखबीर को सिंघू बॉर्डर जाने का दिया गया लालच, दोषियों को सख्त सजा की मांग। लखबीर सिंह की बहन ने कहा, मेरा भाई नहीं कर सकता गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी, मुझसे कहा था छबल जा रहा हूं, 7 दिन में लौटूंगा। दलित युवक लखबीर सिंह की हत्या का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, सिंघू बॉर्डर खाली करवाने की मांग। घटना की जिम्मेदारी निहंग समूह निर्वेर खालसा उड़ना दल ने ली। वीडियो ने माना उनके समूह के ही एक निहंग ने लखबीर की हत्या की। रायपुर में सीआरपीएफ जवानों की ट्रेन में डेटोनेटर का बक्सा चढ़ाते वक्त हादसा हुआ, बक्सा फिसलने से ब्लास्ट हुआ, 4 जवान घायल हुए। सीआरपीएफ स्पेशल ट्रेन से उड़ीसा से जम्मू जा रहे थे जवान, एक जवान अस्पताल में भर्ती, बाकी जवान ट्रेन से रवाना। छत्तीसगढ़ के जशपुर में दर्दनाक कार हादसे पर एक्शन, कार में सवार दोनों लोग गिरफ्तार किए गए, पत्तल गांव के एसएचओ को लाइन हाजिर किया। जशपुर में दुर्गा विसर्जन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को गाड़ी ने गांजे से भरी हुई गाड़ी ने कुचला, हादसे में एक शख्स की मौत, 2 की हालत गंभीर। जसपुर हादसे पर यूपी के सीएम योगी ने जताई चिंता, कहा कि राज्य सरकार घायलों की ठीक से देखरेख करे, पीड़ितों को हर संभव मदद पहुंचाए, दोषियों पर सख्त कार्रवाई करे। यूपी सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने राहुल, प्रियंका और भूपेश बघेल पर निशाना साधा। कांग्रेस की भाई बहन की जोड़ी जशपुर कब जा रही है? रमन सिंह का भूपेंद्र बघेल पर हमला, कहा कि सीएम लखीमपुर जा सकते हैं तो यहां जाकर भी लोगों की पीड़ा सुननी चाहिए, मृतक परिवार को 50 लाख और घायलों को 10 लाख रुपए राशि भी मदद में दे। भूपेश बघेल ने कहा, जशपुर मामले में आरोपी गिरफ्तार, लापरवाही के लिए अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, मृतक के परिजन को 50 लाख की मदद। राजस्थान में मदरसे को सरकारी फंडिंग पर घमासान, अमित मालवीय ने ट्वीट करके इसे अद्भुत सांप्रदायिक पहल बताया, मदरसों को राजस्थान सरकार की तरफ से दिवाली बोनस। गुजरात सरकार का बड़ा फैसला, अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने वाले हर आदिवासी को मिलेगी 5000 की मदद। आदिवासियों को माना जाता है शबरी का वंशज, शबरी के धाम के परिवारों को भगवान राम के धाम से सीधे संपर्क में लाने की कोशिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के अंडमान निकोबार दौरे का दूसरा दिन, रानी लक्ष्मीबाई द्वीप और शहीद द्वीप का कर रहे हैं एरियल सर्वे, इको टूरिज्म प्रोजेक्ट का भी जायजा लेंगे। आज यूपी के सिद्धार्थनगर का दौरा करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम के कार्यक्रम से पहले तैयारियों का जायजा लेंगे। सिद्धार्थनगर में राजकीय मेडिकल कॉलेज के उद्घाटन के कार्यक्रम को लेकर तैयारियों की करेंगे समीक्षा, जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे योगी। 25 अक्टूबर को पीएम मोदी सिद्धार्थनगर को मेडिकल कॉलेज की सौगात देंगे, इसके अलावा 7 और मेडिकल कॉलेज का करेंगे लोकार्पण। पेट्रोल डीजल के दाम में आज फिर बढ़ोतरी, दिल्ली में दोनों 35 पैसे प्रति लीटर हुआ महंगा, पेट्रोल 105 रुपए 49 पैसे प्रति लीटर के रिकॉर्ड स्तर पर। मुंबई में पेट्रोल 34 पैसे और डीजल 38 पैसे प्रति लीटर महंगा हुआ, पेट्रोल 111 रुपए 43 पैसे और डीजल 102 रुपए 15 पैसे प्रति लीटर बिका। गोवा और बेंगलुरु में 100 रुपए के करीब पहुंचा डीजल का दाम, पणजी में 1 लीटर डीजल 99.56 रुपए का। बेंगलुरु में 100 रुपए से मात्र 3 पैसे कम बिक रहा है डीजल और सिलवाल में 1 लीटर डीजल 99 रुपए 86 पैसे का। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़ रहे हैं कच्चे तेल के दाम, 7 साल बाद $84.8 प्रति बैरल के पार पहुंचा रेट। जयललिता मेमोरियल का पूर्व एआईएडीएमके नेता शशिकला ने किया दौरा, जयललिता के स्मारक पर श्रद्धांजलि दी। एनएसजी का 37वां स्थापना दिवस, हरियाणा के मानेसर में एनएसजी के जवानों ने दिखाया कर्तव्य। एनएसजी के ब्लैक कमांडोज ने आसमान में दिखाया शौर्य, हेलीकॉप्टर से पैराट्रूपर्स ने ऑपरेशन को अंजाम दिया। पाकिस्तान पर विजय के 50 साल पूरे होने पर पुणे के लोहेगांव एयरफोर्स स्टेशन पर भारतीय वायुसेना का शानदार एयर शो, सारंग और सूर्यकिरण एयरक्राफ्ट ने आसमान में करतब दिखाकर जाबाज जवानों को सलामी दी। सूर्यकिरण एयरक्राफ्ट से 11 जाबाज जवानों ने स्काई डाइविंग का किया प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना ने एयर शो में शौर्य दिखाया। जम्मू कश्मीर की नोहा सैमुअल ने रचा इतिहास, जी मेंस में 100 परसेंटाइल स्कोर करने वाली पहली छात्रा बनी नोहा। ईडी ने अभिनेत्री जैकलिन फर्नांडिस को दिया तीसरा समन, आज हाजिर होने को कहा, कल पेश नहीं हुई थी जैकलिन। आजमगढ़ में दुर्गा पंडाल में तमंचा लेकर गुस्सा मुस्लिम युवक, दुर्गा पंडाल हटाने और जान से मारने की धमकी दी, आजमगढ़ के तरवा इलाके का मामला। आजमगढ़ पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, आदिल अहमद उर्फ मंटू के तौर पर की गई पहचान। ललितपुर रेप कांड में अब तक 7 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने लड़की के पिता को भी गिरफ्तार किया, लड़की से पिछले कई सालों से हो रहा है बलात्कार। पुलिस ने सपा के जिलाध्यक्ष और बीएसपी के जिलाध्यक्ष को गिरफ्तार किया, आरोपियों की तलाश जारी, मामले में 7 टीमों का गठन। सिद्धार्थनाथ सिंह ने ललितपुर रेप केस को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, एसपी और बीएसपी पार्टियों के लोग शामिल, वारदात से चाल चरित्र और चेहरा सामने आता है। आगरा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा, पार्वती नदी में डूबने से एक ही गांव के 5 लोगों की मौत। यूपी के झांसी में ट्रैक्टर पलटने के कारण 11 लोगों की जान गई, मरने वालों में 7 महिलाएं और 4 बच्चे शामिल। मेरठ में छात्रों को मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत निःशुल्क कोचिंग, कोरोना काल में ऑनलाइन दिया गया प्रशिक्षण। सहारनपुर में ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार, 1 करोड़ 80 लाख की कीमत के 900 ग्राम चरस जब्त।
अपराध पर लगाम लगाने के लिए चित्रकूट पुलिस की कार्रवाई। जलाबदर के नियमों के उल्लंघन पर छक्की नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। आंध्र प्रदेश में दशहरे पर आयोजित हुए बन्नी उत्सव ने लिया हिंसक रूप, 67 घायल, 4 की हालत चिंताजनक। उस समय 11 गांव के लोगों ने लिया हिस्सा। आधी रात को मलेश्वर मंदिर में हुई थी शुरुआत। बन्नी उत्सव में एक दूसरे पर लाठियों से वार करने का रिवाज। मुंबई नासिक हाईवे पर ट्रक में लगी आग, ट्रक जलकर खाक, आग के कारण हाईवे पर जाम। दिल्ली सरकार के प्रतिबंधों के बावजूद यमुना में मूर्तियां और पूजा सामग्री विसर्जन। यमुना घाट पर लगा कचरे का अंबार। फिरोजपुर पुलिस ने पकड़ा स्मगलर। अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बरामद हुई 6 किलो से ज्यादा हेरोइन। अभियुक्त ने पाकिस्तानी तस्करों से संबंध होने की बात कबूली। हैदराबाद में एक एनआरआई बिजनेसमैन की हत्या के आरोप में 4 भाई गिरफ्तार। 2019 में बिजनेसमैन ने एक आरोपी को दुबई से भारत लाने के लिए कुछ सामान दिया था। एयरपोर्ट पर आरोपी 1 किलो सोने के साथ पकड़ा गया था। महाराष्ट्र के भिवंडी में फर्नीचर गोदाम में लगी भयंकर आग। अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं। केरल के तिरुवनंतपुरम में बदला मौसम का मिजाज, कई इलाकों में हल्की बारिश। पंजाब के फिरोजपुर में एंटी नार्कोटिक्स सेल ने हेरोइन के साथ एक ड्रग्स तस्कर को गिरफ्तार किया। ड्रग्स तस्कर के पास से 6.73 किलो हेरोइन बरामद। गुरुग्राम के सेक्टर 47 में एक बार फिर खुले नमाज में पढ़ने का विरोध किया गया। नमाज के विरोध में चलाया गया था हनुमान चालीसा। सैकड़ों की तादाद में पहुंचे स्थानीय लोग। तनाव को देखते हुए भारी पुलिस बल मौजूद। एम्स की महिला डॉक्टर ने अपने सहयोगी पर रेप का आरोप लगाया। एफआईआर दर्ज हुआ। महिला डॉक्टर की शिकायत पर दिल्ली के हौसखास थाने में केस दर्ज। बर्थडे पार्टी में रेप का आरोप। मुंबई क्राइम ब्रांच ने मलाड में 4 लोगों को गिरफ्तार किया। 2,28,000 के नकली नोट भी बरामद किए। मुंबई के कुल्डा में एक ड्रग्स तस्कर गिरफ्तार। 21 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में तस्कर। महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक मंत्रालय का फैसला, हॉस्टल में रहकर पढ़ने वाले बच्चों को 3,000 और 3,500 रुपए प्रति महीने देगा। अगरतला में राष्ट्रीय एकता दिवस पर बाइक रैली का आयोजन। सीएम विप्लव देव ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। महाराष्ट्र के सातारा पहुंची सीआईएसएफ की साइकिल रैली। आजादी के अमृत महोत्सव पर तिरुवनंतपुरम से केवड़िया जा रहे हैं जवान। आजादी के अमृत महोत्सव पर नागपुर में सीआरपीएफ ने साइकिल रैली का आयोजन किया। सीआरपीएफ के जवानों ने गाने पर डांस भी किया। श्रीनगर में बढ़ने लगा है टूरिज्म। दिसंबर तक हुई महंगे होटल्स की बुकिंग, लेकिन मिडिल क्लास पर्यटकों की कमी। यूपी में भारी बारिश और बाढ़ की दोहरी मार। गोरखपुर में खेतों में जल भराव की वजह से सब्जियां खराब। बाजार में कम सब्जी आने की वजह से कीमतें बढ़ी। देश में एक दिन में कोरोना के करीब 16,000 पॉजिटिव केस। 24 घंटे में 166 संक्रमितों ने दम तोड़ा। 17,000 से ज्यादा लोगों ने दी महामारी को मात। देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन पर 100 स्मारकों को सजाया गया। औरंगाबाद में पुरातत्व विभाग ने मस्जिद को सजाया। रंग बिरंगी रोशनी से नहाया मस्जिद। अमेरिका जाने वाले लोगों के लिए राहत की खबर। अमेरिका ने यात्रा की पाबंदियां हटाई। 8 नवंबर से वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके लोगों को मिलेगी एंट्री। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 451 नए मामले आए सामने। बीते 24 घंटे में 8 लोगों की कोरोना से मौत। 506 मरीज रिकवर। राज्य में कोरोना के कुल सक्रिय मामले 7,513 और अब तक बीमारी से ठीक होकर 15 लाख से ज्यादा लोग हो चुके हैं डिस्चार्ज। पुडुचेरी सरकार ने 31 अक्टूबर की मध्यरात्रि तक कोरोना प्रतिबंधों को बढ़ाया। पुडुचेरी में रोजाना रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लागू। अमेरिका में बोली वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, भारत कोरोना महामारी से धैर्य के साथ लड़ा ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर जंग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। केरल में बीते 24 घंटे में कोरोना से 8,867 लोग संक्रमित, 67 लोगों की मौत। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 586 नए केस सामने, 9 संक्रमितों की मौत। कर्नाटक में कोरोना के 470 नए केस। बीते 24 घंटे में 368 लोग ठीक हुए, 9 लोगों ने तोड़ा दम। महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में कोरोना से 2,149 लोग संक्रमित हुए, 29 लोगों की मौत। दिल्ली में एक दिन में कोरोना के 26 नए मरीज सामने आए। 24 घंटे में वायरस से किसी की मौत नहीं। उड़ीसा में 21 अक्टूबर से 11वीं और 25 अक्टूबर से 8वीं की क्लासेस फिर से शुरू होंगी। 9वीं, 10वीं, 12वीं की पहले से ही हो रही हैं क्लासेस। उत्तराखंड में कोरोना के सेकेंड डोज के लिए चलेगी मेगा वैक्सीनेशन ड्राइव। 18 अक्टूबर से 2 नवंबर तक होगा वैक्सीनेशन। 18 अक्टूबर से गोवा में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुलेंगे। कोरोना गाइडलाइंस के साथ खुलेंगे। कोविड नियमों का उल्लंघन करने पर दिल्ली पुलिस से 3 लाख लोगों के चालान काटे। 19 अप्रैल से 14 अक्टूबर के बीच काटे चालान। राजस्थान में डेंगू के प्रकोप पर सीएम अशोक गहलोत की लोगों से सावधान रहने की अपील। कहा कि अपने आसपास स्वच्छता का ख्याल रखें। T20 वर्ल्ड कप के बाद राहुल द्रविड़ का टीम इंडिया का कोच बनना तय। द्रविड़ जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली और सचिव जय शाह ने कल आईपीएल फाइनल के दौरान द्रविड़ से बात की। टीम इंडिया का कोच बनने के लिए राजी किया। द्रविड़ के कोच बनने के बाद पारस महम्ब्रे बन सकते हैं टीम इंडिया की गेंदबाजी के कोच। विक्रम राठौर बने रहेंगे बैटिंग कोच। आईपीएल के 14वें सीजन का विजेता बना चेन्नई। कोलकाता को 27 रन से हराकर चौथी बार आईपीएल के खिताब पर कब्जा किया।
चेन्नई ने जीत के लिए 193 रन का दिया था लक्ष्य। जीत का पीछा करने उतरी कोलकाता की टीम 20 ओवर में 165 रन ही बना पाई। शुभमन गिल 51 और वेंकटेश अय्यर की 50 रनों की पारी गई बेकार। दोनों के अलावा कोलकाता का कोई भी खिलाड़ी चेन्नई के गेंदबाजों के सामने टिक नहीं पाया। सीएसके की तरफ से शार्दुल ठाकुर ने 3 विकेट झटके। हिफुलबुच और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट लिए। ब्रावो और दीपक चाहर ने एक खिलाड़ी को आउट किया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी चेन्नई ने 20 ओवर में 192 रन बनाए। चेन्नई के जीत के हीरो रहे फाफ डुप्लेसिस। चेन्नई की तरफ से डुप्लेसिस ने 59 गेंदों में 86 रनों की विस्फोटक पारी खेली। मोइन अली 37, ऋतुराज गायकवाड़ 32, उथप्पा ने 31 रन बनाए। फाइनल मैच में फाफ डुप्लेसिस को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला है। हर्षल पटेल को प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। आईपीएल के ऑरेंज कैप ऋतुराज गायकवाड़ का कब्जा। ऋतुराज ने 635 रन बनाए। ऋतुराज ने सबसे कम उम्र में ऑरेंज कैप पाने का रिकॉर्ड बनाया। पर्पल कैप पर बैंगलोर के खिलाड़ी हर्षल पटेल का कब्जा। हर्षल ने टूर्नामेंट में सबसे अधिक 32 विकेट लिए। फाइनल में जडेजा ने लपका शानदार कैच। वेंकटेश अय्यर को भेजा पवेलियन। टी20 में महेंद्र सिंह धोनी के नाम एक और रिकॉर्ड। धोनी 300 टी20 मैचों में कप्तानी करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने। आईपीएल के फाइनल के दौरान हुआ अजीब वाकया। शुभमन गिल का शॉट पर स्पाइडर कैमरे से टकराकर नीचे गिरी गेंद। राइडो ने बॉल को किया कैच। अंपायर ने दिया नॉट आउट। बायो बबल को लेकर विराट कोहली ने ट्विटर पर शेयर की तस्वीर में कुर्सी से बंधे दिखे कोहली। ट्विटर पर लिखा कि ऐसे होता है खिलाड़ियों का बायो बबल में खेलना। डेल स्टीन और शेन वॉटसन को नई जिम्मेदारी। टी20 विश्व कप में कमेंट्री पैनल में होंगे शामिल। पाकिस्तान में होगा 2023 का एशिया कप। पीसीबी चीफ रमीज राजा ने कंफर्म किया। अफगानिस्तान टीम के कप्तान मोहम्मद नबी ने कप्तानी को बताया कठिन। कहा टीम आगे ले जाने के लिए पूरा जोर लगा देंगे। साफ चैंपियनशिप के फाइनल में आज भारत और नेपाल की भिड़ंत। भारत 7 बार जीत चुका है साफ का विजय। भारत की टीम ने मालदीव को 3-1 से हराकर फाइनल में बनाई जगह। रिकॉर्ड 12वीं फाइनल में पहुंचा भारत। दक्षिण अमेरिकी विश्व कप फुटबॉल क्वालीफायर मुकाबले में ब्राजील ने उरुग्वे को 4-1 से हराया। नेमार और रेफेना ने दागे 2 गोल। थॉमस कप के क्वार्टर फाइनल में भारत की हार। डेनमार्क से 1-3 से हारा भारत। ब्रिटेन में कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद डेविड एमएस की एसेक्स में चाकू मारकर हत्या की गई। ब्रिटिश पुलिस ने आतंकी वारदात करार दिया। वारदात के समय चर्च में लोगों से मिल रहे थे ब्रिटिश सांसद। पुलिस ने 25 साल के हत्यारे को किया गिरफ्तार। अकेले शख्स के वारदात में शामिल होने की आशंका। ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन ने सांसद की मौत पर शोक जताया। कहा कि हमने बहुत अच्छा जनसेवक खो दिया। आतंकी संगठन आईएस के लिए अफगानिस्तान के कंधार की मस्जिद में हमले की जिम्मेदारी। 47 लोगों की हुई मौत, करीब 70 घायल। कांधार की मस्जिद में जुमे की नमाज के दौरान हुआ फिदायनी हमला। 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को गेट पर और 2 ने मस्जिद के अंदर उड़ाया। इंडोनेशिया के बाली में भूकंप। रिक्टर स्केल पर तीव्रता 4.8। 3 की मौत, 7 घायल। रूस ने अमेरिका पर लगाया बड़ा आरोप। कहा कि अमेरिकी युद्धपोत ने हमारे जल क्षेत्र में घुसने की कोशिश की, हमने पीछे खदेड़ा। एक दूसरे से मात्र 7 मीटर दूरी पर रह गए थे रूस और अमेरिकी युद्धपोत। रूस के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोत ने चेतावनी संदेश को किया नजरअंदाज। न्यूजीलैंड में वैक्सीनेशन फेस्टिवल का आयोजन किया गया। अभिनय, संगीत और खेल जगत के सितारों ने लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए प्रोत्साहित किया। ऑस्ट्रेलिया में अब तक की सबसे बड़ी हेरोइन रेड। छापेमारी में 450 किलो हेरोइन बरामद। जॉनसन एंड जॉनसन के सिंगल शॉट को लेकर अमेरिका के स्वास्थ्य सलाहकारों की बैठक। मीटिंग में तय हुआ कि कोरोना से निपटने के लिए किसे और कब पड़ेगी सिंगल शॉट बूस्टर की जरूरत। चीन ने शिंजू 13 के साथ अंतरिक्ष में भेजा सैटेलाइट। 3 अंतरिक्ष यात्रियों को भी भेजा अंतरिक्ष में। अंतरिक्ष यात्रियों में 2 पुरुष 1 महिला शामिल। तीनों अंतरिक्ष यात्री लंबे समय तक रहेंगे अंतरिक्ष में। सबसे अधिक दिन अंतरिक्ष में रहने का रिकॉर्ड भी बनाएंगे। चीनी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष बैंड ने रवाना किया। जाते वक्त समर्थकों ने स्थानीय गीत गाए। अमेरिका में व्हाइट हाउस के सामने विरोध प्रदर्शन। सरकार के नए फ्यूल प्रोजेक्ट्स के लेकर बाइडेन प्रशासन के खिलाफ लहराए पोस्टर। बैनर में लिखा है कि क्लाइमेट चेंज पर चिंता भी जताई। काबू में आई दक्षिण कैलिफोर्निया के तटीय पहाड़ों में फैली जंगल की आग। 1700 फायर फाइटर्स की मेहनत रंग लाए। मुख्य हाईवे और रेल लाइन खोले गए। बाइडेन ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से फोन पर बात की। क्लिंटन की सेहत की जानकारी ले। कहा कि क्लिंटन की तबीयत बेहतर, जल्द डिस्चार्ज होंगे। अमेरिका के फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने वर्जीनिया और न्यू जर्सी में डेमोक्रेट्स के लिए प्रचार किया। 2 नवंबर को होने हैं गवर्नर के चुनाव। ह्यूमन राइट्स पर बोले प्रेसिडेंट जो बाइडेन। सच्चाई को नकारने से बढ़ता है अत्याचार। चीन, म्यांमार और नॉर्थ इथियोपिया में बढ़ते मानवाधिकार उल्लंघन पर चिंता जताई। म्यांमार की सत्ताधारी सेना जुंटा ने आसियान के विशेष दूत की मांग ठुकराई। हिरासत में बंद पूर्व नेता आंग सान सू की से मिलने की नहीं दी अनुमति। विश्व बैंक ने गरीबी को लेकर जारी की रिपोर्ट। 2021 तक 100 मिलियन लोग गरीबी की समस्या से जूझ रहे हैं।
भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का वीडियो वायरल। विजयदशमी पर एक मैदान में कबड्डी खेलती नजर आई। स्वास्थ्य कारणों से जमानत पर है प्रज्ञा ठाकुर। बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का विवादित बयान। कबड्डी वीडियो शूट करने वाले शख्स को बताया रावण, उसका बुढ़ापा और अगला जन्म खराब होने का भी श्राप दिया। हमाद एयरपोर्ट पर नन्ही सी बच्ची का क्यूट वीडियो। सिक्योरिटी स्टाफ से अपनी आंटी को हक करने की मांगे परमिशन। बेबी एलिफेंट की फॉरेस्ट ऑफिसर को हक करने की इमोशनल तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हुई। फॉरेस्ट टीम ने बेबी एलिफेंट को रेस्क्यू करके उसके मां से मिलाया था। न्यूयॉर्क में एमटी वर्कर ने बिल्ली को ट्रेन के नीचे आने से बचाया। रेलवे ट्रैक से उठाकर प्लेटफॉर्म पर छोड़ा। इजराइल में मिली 1500 साल पुरानी शराब फैक्ट्री। पुरातत्व विभाग के मुताबिक 20 लाख लीटर शराब बनाने की इसकी कैपेसिटी थी। दशहरे पर सोनाक्षी सिन्हा का भुज फिल्म का क्लिप वायरल। वीडियो में रावण को तीर से आग लगाती नजर आ रही हैं सोनाक्षी। मौका एड पर हरभजन सिंह ने कहा कि भारत T20 वर्ल्ड कप के 24 अक्टूबर वाले मैच में आसानी से पाकिस्तान को हरा देगा। मैंने शोएब अख्तर को बता दिया है। महिला ने फ्लाइट में गाना गाकर किया लोगों का फुल एंटरटेनमेंट। इंस्टाग्राम पर वीडियो वायरल। अक्षय कुमार की फिल्म गोरखा का पोस्टर रिलीज हुआ। गोरखा राइफल्स के एक महान ऑफिसर मेजर जनरल यान के जीवन पर आधारित है फिल्म। 5 नवंबर को रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यवंशी की स्टार कास्ट ने किया सिनेमाघरों में ऑडियंस का स्वागत। अक्षय कुमार, अजय देवगन, रणवीर सिंह ने जारी किया वीडियो। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के खिलाफ एफआईआर। एक्ट्रेस शर्लिन चोपड़ा ने जुहू पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई नई एफआईआर। 30 अप्रैल को यौन शोषण की शिकायत वापस ले चुकी हैं शर्लिन। पहली एफआईआर को वापस लेने पर शर्लिन ने कहा 19 अप्रैल को कुंद्रा ने दी थी अंडरवर्ल्ड की धमकी। कुंद्रा की धमकी से डरकर यौन शोषण की शिकायत वापस ली थी। ये रिश्ता क्या कहलाता है सीरियल में खत्म हुआ मोहसिन खान और शिवांगी जोशी का सफर। कलाकारों ने शूट किया अपना आखिरी एपिसोड का रिश्ता बना रहेगा। बिग बॉस में शमिता शेट्टी ने दिखाई दरियादली। मायशा को ऑफर किया अपने फुटवेयर। शिल्पा शेट्टी ने कहा तुमने मेरा दिल खुश कर दिया मेरी। आदित्य रॉय कपूर ने शुरू की थ्रिलर फिल्म आडम के हिंदी रीमेक की शूटिंग। पहली बार डबल रोल में नजर आएंगे आदित्य। मुंबई में ज्वेलरी स्टोर की ओपनिंग सेरेमनी में पहुंची श्रद्धा कपूर। दिया जलाकर हुआ स्टोर का शुभारंभ। कृति सेनन ने खत्म की फिल्म आदि पुरुष की शूटिंग। डायरेक्टर राउत ने कहा कि कृति को जानकी के किरदार में देखना किसी जादू की तरह। हॉलीवुड फिल्म वेनम की स्क्रीनिंग पर साथ दिखे टाइगर श्रॉफ और दिशा पाटनी। टाइगर की बहन कृष्णा भी साथ में दिखी। फारूक जफर का 88 साल की उम्र में निधन हुआ। फिल्म गुलाबो सिताबों में बनी थी अमिताभ बच्चन की पत्नी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।